रहमान इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान को तो 60 अरब के गबन के केस में उसको गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से जो उनको सहूलतें मुहैया की, सुप्रीम कोर्ट ने गबन को तहफ़्फ़ुज़ दिया। गबन और गबन करने वाले की हौसला अफजाई की। और आज हाई कोर्ट ने भी जो फैसले दिए हैं कि 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं उस हवाले से दर्ज किसी मुकदमे पर कार्रवाई न की जाए। इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी भी मुकदमे में उनको गिरफ़्तार न किया जाए। यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर किसी मुकदमे का उनको इल्म भी ना हो तब भी उस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारी अदलिया कहाँ खड़ी है और किस तरह वो आईन और कानून से मावरा फैसले दे रही है। क्या ये रियायत 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब को दी गई? जब उनको इत्तला मिली थी कि उनकी अहलिया ICU में चली गई तो इन्होंने मिन्नत समाजत की कि मुझे उनकी खैरियत तक पूछने दीजिए। उनको टेलीफोन तक मुहैया नहीं किया गया। और जब वो वापस अपने सेल में गए 3 घंटे के बाद उनको बताया गया कि आपकी अहलिया फौत हो गई। क्या इस किस्म की कोई रियायत मरियम नवाज शरीफ को दी गई? क्या ऐसी कोई रियायत फरियाल तारपुर को दी गई? आज जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, VVIP प्रोटोकॉल, और पूरे मुल्क में गुंडागर्दी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है और अदालत उस दहशतगर्दी को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर पे हमला हो रहा है, कोर कमांडर के घर पे हमला हो रहा है, जहां चौराहों के ऊपर सरजमीन वतन के लिए कुर्बानी देने वालों के यादगारों को उखेड़ा जा रहा है। रियासत के मुहाफ़िज़ इदारों की जिस तरह तौहीन व तज़लील की जा रही है, अदालत उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। आज हमने फैसला कर लिया है कि अब सुप्रीम कोर्ट के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज होगा। मैं PDM की क़यादत की नुमाइंदगी करते हुए पूरी कौम से अपील करता हूँ। आज जुमे का दिन है, कल हफ्ता है, परसों इतवार और उसके फ़ौरन बाद सोमवार के दिन पूरी कौम इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़ा धरना दिया जाएगा, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट मदर इन लॉ नहीं है जी। आसमान से ये उतरे हुए नहीं, हमारी तरह के गोश्त पोस्ट के इंसान हैं। आइन से इस हद तक मावरा जाएंगे कि वो पार्लियामेंट को भी सुप्रीम नहीं समझेंगे।
आसान तरीका यह है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को नाअहल करार दो। हम वाज़े तौर पर कहना चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब सुन लीजिए, हम 3-2 का फैसला कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे नज़दीक 4-3 का फैसला कोर्ट का फैसला है। कानून बन जाने के बाद अब आप अकेले अस खुद नोटिस नहीं ले सकते किसी मसले की। तो आज का मुत्तफ़क़ा ऐलान सोमवार के रोज़ इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के आगे मुल्क भर का अवाम और हमारे पार्टी के एक एक कारकुन घर से निकलेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मेरा फलाना काम है, मैं इसके लिए रुक रहा हूँ। उसको सब कुछ छोड़कर इस्लामाबाद की तरफ आना होगा और सुप्रीम कोर्ट के आगे पुरअमन एहतजाज देना होगा। दूसरे दौर में इस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है वो हमला किया जा चुका है, उसका सब सबूत मौजूद, कुछ लोगों को सजा हुई। क्या ये सिर्फ एहतजाज पुरअमन सुप्रीम कोर्ट के बाहर होगा या उस तरह माजी को दोहराते हुए अदलिया के अंदर भी होगा? नहीं, पुरअमन होगा, एहतजाज होगा। और हमारी तो आपने तारीख देखी है। हम यहाँ इस्लामाबाद आए हैं, आपकी आंखों के सामने 15 दिन हम रहे हैं। इतना बड़ा हुजूम यहाँ रहा, लेकिन आपने देखा कि हमने कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारी तरफ टेढ़ी आंख से देखा, किसी ने हम पर हाथ उठाने की कोशिश की, तो डंडे से भी जवाब दिया जाएगा, रोड़े से भी जवाब दिया जाएगा, मुक्के से भी जवाब दिया जाएगा और थप्पड़ से भी जवाब दिया जाएगा। आप सिर्फ एहतजाज ही करेंगे, बदवाएं ही करेंगे या कोई और इकदाम या कोई और ऑप्शन? ये सुना जा रहा था कि इमरजेंसी के निफाज के ऊपर भी मुशावरत हो रही है, इस हवाले से भी जरा मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, पीडीएम की बात कर रहा हूँ। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत नहीं। पीडीएम एक सियासी क़ुव्वत है, पीडीएम एक सियासी प्लेटफार्म है। मैंने पीडीएम के फैसले से आपको आगाह कर दिया है। अगर आराम से घी डब्बे से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर टेढ़ी उंगली से उसको निकाला जाएगा। जो कुछ हो रहा है कोई फौज के अंदर भी तकसीम है जिसकी वजह से उनके या उनकी वाक़यात है, जनरल फैज और इनकी बेटी है जिसकी वजह से जजेस इतना कुछ कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई फौज के अंदर उसका कोई रिटायर्ड जनरल इस वक्त भी इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए लॉबी कर रहा है तो इदारा मौजूद है, इदारा उसका खुद एहतसाब करे। लेकिन हम इदारों से इख्तलाफ किए भी हैं हमने, लेकिन उसके भी हुदूद होते हैं। और अगर किसी ने भी तोड़ फोड़ की, इसका माना यह है कि पीटीआई के कोई शरपसंद हमारे सफ़ों में दाखिल हुए हैं, उसी वक्त उनको पकड़ा जाएगा। नाफिज है इस्लामाबाद में फौज के हवाले किया हुआ है, ऐसी सूरत में क्या आपको इतना बड़ा एहतजाज इदारे के खिलाफ एहतजाज करने की इजाजत दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? ये मसला अब हमारा नहीं है, हम इससे आगे निकल चुके हैं। बड़ी जमातें जो हैं वो भी एहतजाज पे आ रही हैं। मुल्क की मईशत पहले से ही दगरगू है, अब सियासत किस तरफ जा रही है, क्या नजर आ रहा है? हजरत, मुल्क की मईशत हो, मुल्क के अखलाक हो, मुल्क के कानून हो, मुल्क का आइन हो, सब कुछ इमरान खान के लिए दाव पे लगाया गया है। आज सिर्फ हुकूमत ने अपना फ़र्ज पूरा नहीं करना, पाकिस्तान के एक एक शहरी ने इस मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करना होगा। ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट में भी कोई मज़ीद इसके ऊपर बात की जाए, पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद भी हैं, पार्लियामेंट की करारदादें मौजूद भी हैं और पार्लियामेंट आगे भी अपने इक़दामात करेगी। मौलाना साहब, क्या इस सारी सूरत-ए-हाल से कोई थर्ड पार्टी अगर फायदा उठाती है तो क्या उनका फैसला आपको कबूल होगा? हज़रत, बात यह है कि ये एहतिमालात हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ यकीन की बुनियाद पर कर रहा हूँ। एहतिमाल से मेरे यकीन की बातों को मत उड़ाइए जी। वो तो बता दिया है ना, जो बता दिया है, जो करेंगे तो जवाब देंगे। डंडे से बात करोगे तो डंडे से जवाब देंगे, मुक्के से बात करोगे तो मुक्के से जवाब देंगे, रोड़े से बात करोगे तो रोड़े से जवाब देंगे। ऐसा जवाब देंगे कि फिर चट्टी का दूध याद दिला देंगे।
جی इन 3 जजों के खिलाफ जिन्होंने कल ये फैसला दिया, जी। क्या हुकूमत रेफरेंस लाई? ये बात अभी ज़रा छोड़ दें, ये सवाल अभी छोड़ दें। मौलाना साहब ये बताएं कि ये जो सब देखा कौम ने कि रियासती इदारों पर हमले हुए, शहदा की तस्वीरों पे जूते मारे गए, कलमा तैयबा पर इमरान के खिलाफ क्या मस्जिद को जलाया गया, कलमा तैयबा पर। जी गद्दारी का मुकदमा इमरान पर कोई, मैं तो समझता हूँ कि ये इसके लिए दहशतगर्दी का लफ्ज़ ना काफ़ी है। ये बगावत और गद्दारी के ज़ुमरे में आता है, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए अपने इदारे मौजूद है। हमने कहा तो यही जा रहा था कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। अभी खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस्लामाबाद में फौज को तैनात किया है, तो ये इलेक्शन मतलब क्यों नहीं हो रहे थे? और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, इलेक्शन का मामला अलग है, वो इलेक्शन कमीशन का मामला है। ये कहाँ से आ गया? मतलब क्या अमन आया जो दहशतगर्दी, जाहिर है कि जो हमले किए गए हैं, जो दहशतगर्दी की गई है, जो गुंडागर्दी की गई है, जो रियासत पे हमले हुए हैं, ये अगर तालिबान करे तो फिर गद्दारी, अगर कोई एक तंजीम करे तो बैन, और सिर्फ एक पार्टी को इजाजत है वो जिसके साथ जो खिलवाड़ करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। पीडीएम का पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान, अदालत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, ऐसा कहना है फजलुर रहमान का। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मुजरिम को तहफ्फुज दे रही है, घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली देंगे, अगर किसी ने रोका तो डंडों, घूंसों और थप्पड़ों से जवाब देंगे। माजी की तरह एहतजाज नहीं बल्कि पुरअमन एहतजाज होगा। माजी गवाह है, हमने कानून हाथ में कभी नहीं लिया, अगर हमारी तरफ आंख उठाई गई तो बाकायदा थप्पड़, मुक्के और डंडे से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा जवाब देंगे कि छठी का दूध याद दिला देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर एहतजाज का ऐलान करते हैं चीफ जस्टिस साहब, हम 3-2 का फैसला मानने को तैयार हैं, 4-3 का फैसला ही हमारे लिए कोर्ट का फैसला है, हम 3-2 का फैसला बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हमारी आवाम सुप्रीम कोर्ट के सामने पुरअमन एहतजाज करेगी, अगर घी आराम से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करके निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान के तमाम शहरी मुल्क के आइन और जमहूरियत की बका के लिए निकलें, मस्जिद तक को जलाया गया, जिसके बाद इंतहाई काबिल अफसोसनाक ये तमाम बातें हैं और इन तमाम चीज़ों पर हम मजम्मत करते हैं। पीटीएम ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया कि अदालत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मुजरिम को तहफ्फुज दे रही है, घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी करेंगे, अगर किसी ने रोका तो डंडों, घूंसों और थप्पड़ों से जवाब देंगे। आपको बताते चलें, पीडीएम का पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान, अदालत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मुजरिम को तहफ्फुज दे रही है, घी सीधी उंगली से ना निकला तो उंगली टेढ़ी उंगली से निकालेंगे, अगर किसी ने रोका तो डंडों, घूंसों और थप्पड़ों से जवाब देंगे। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीर के रोज़ पीडीएम के तमाम कारकुरान जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। फजलुर रहमान की जानिब से कहा गया कि अदालत के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया